नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना काल के बीच कानून व्यवस्था को संभालने से लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने तक, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने से लेकर लॉकडाउन की अहमियत समझाने तक, हर तरह की जिम्मेदारी देश में पुलिस के कंधों पर थी। और अचानक से आए इस खतरे से लड़ने के लिए पुलिस को ना तो पहले से कोई ट्रेनिंग मिली, ना ही कोई हथियार था, लेकिन फिर भी देश की पुलिस ने जो काम करके दिखाया वो सराहनीय था। पुलिस के कंधों पर न सिर्फ लोगों को समझा बुझाकर घर में रहने के लिए बनाने की जिम्मेदारी थी, बल्कि इन मुश्किल हालातों के बीच खुद को और अपने परिवार को भी कोरोना वायरस से सुरक्षित रखना था। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच हमारी पुलिस ने जो काम किया वो वाकई सराहनीय रहा है। इस बीच एक चीज और ध्यान देने वाली रही है कि ग्राउंड पर उतरे सिपाहियों के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी तक सभी ने कोरोना की इस चुनौती को कबूल किया, जिसका नतीजा यह निकला कि पुलिस के काम की सराहना हर तरफ हो रही है। तो प्राइम न्यूज पर आज हम कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले एक और पुलिस अफसर से आपको मिलवाने वाले हैं, बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना काल में उनके सामने किस तरह की चुनौतियां सामने आई और आने वाले समय में तीसरी लहर के बीच किस तरह की चुनौतियों की तमाम संभावनाएं बनी हुई हैं, जिनको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो प्राइम न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर यानी ध्रुवकांत ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। तो थोड़ी देर में डीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डीके ठाकुर जी से हम यहां पर तमाम ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चुनौतियां होने वाली हैं और किस तरह से यहां पर उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि पुलिस ने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है वो जिम्मेदारी वाकई में काबिले तारीफ है। और इसीलिए प्राइम न्यूज की लगातार ये कोशिश है कि हम तमाम पुलिस वालों को इस छोटी छोटी कड़ियों के माध्यम से यहां पर सम्मानित करें, उनके महत्व को हम समझें, क्योंकि लगातार जो पुलिस की छवि थी वो कोरोना काल में बहुत ज्यादा बदली है। कोरोना काल में पुलिस की जो एक कठोर छवि बनी हुई थी, उस कठोर छवि में आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश ने, प्रदेश ने देखी है। और इसमें सबसे जरूरी बात यह भी है कि जिस तरह से पुलिस ने मैनेज किया है, पुलिस का गठन फोर्स के लिए हुआ था, सुरक्षा के लिए हुआ था, कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हुआ था, लेकिन पुलिस का जो मानवीय पहलू इस कोरोना महामारी के बीच में देखने को मिला, यहां पर वो सच में सराहनीय रहा है। और पुलिस ने जिस तरह से जिम्मेदारी निभाई है, तमाम विभागों के बीच में जो समन्वय बनाया, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर लगातार यहां पर पुलिस विभाग ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। तो हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी, आपसे पहला सवाल यही कि जिस तरह से तमाम चुनौतियां आपके सामने थी, हम यहां पर क्रमबद्ध एक बार समझना चाहेंगे कि जब पहली लहर सामने आई, उस समय देखिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, सिपाही भी नहीं जानते थे कि उनको किस तरह से कदम उठाना है, जनता को कैसे समझाया जाए, मास्क की उपयोगिता क्या होने वाली है, सामाजिक दूरी के नियम में किस तरह से आप उसको पालन कराएंगे। उस समय किन चुनौतियों का आपने सामना किया था? ये आप सही कह रहे हैं कि ये जो कोरोना का संकट था, कोरोना की विभीषिका थी, ये न केवल पुलिस विभाग के लिए, सारे विभागों के लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और इससे हम लोगों ने धीरे धीरे सीखा, बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारे शब्दावली सीखी, बहुत सारी समस्याओं के बारे में सीखा, उनके समाधान के बारे में सीखा, हमने सीखा, हमारे सारे अधिकारियों ने कानून समस्या में सीखा। आपने ये बात भी देखी होगी कि जो कोरोना का पहला वेव था तो 2020 में जी, और जो दूसरा वेव 2021 में, काफी अंतर था। जो समस्याएं थी, चुनौतियां थी, वो अलग थी। बिल्कुल। पहले वेव में जो हमारे सामने समस्याएं, चुनौतियां थी, दो थी। ये था कि तो था लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन कराना, और दूसरी समस्या थी कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे या प्रवासी नागरिक आ रहे थे, वो सकुशल एक अपने लखनऊ से जा रहे हैं तो लखनऊ से बढ़ जाए, ट्रेन से आ रहे हैं तो बसों में चले जाए, उनका चेकिंग हो जाए, टेस्टिंग हो जाए, उनको समय खाना मिल जाए वगैरह। मेन रूप से 2020 से समस्या दो थी। अब उसका 2021 जो कोरोना का सेकेंड वेव था, उसमें देखेंगे तो हमारी समस्याएं और चुनौतियां बदल गई थी। बिल्कुल। इस बार सबसे बड़ी कि एक एकाएक बड़ी संख्या में संक्रमित पुलिस पाए जाने लगे। लखनऊ में सबसे ज्यादा पाए गए, हम मालूम ही है। अप्रैल में एक दिन ऐसा आया था कि 6,000 संक्रमित मरीज रहे थे, तो उनके लिए सबके लिए बेड की व्यवस्था कराना, बेड की व्यवस्था जैसे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का, हमारे पास लोग फोन करते थे, हमारे कंट्रोलों के फोन होता था, हमारे थाने फोन आता था, उसका अचानक ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना, जो हमारे ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन थे वहां पर बहुत सामग्री अचानक ऑक्सीजन से बहुत सारे
लगाने लगे। जो इंडिविजुअल पेशेंट थे, उनके जो रिश्तेदार थे, तीमारदार थे, वो भी होने लगे जी। हमें सारे ऑक्सीजन स्टेशन पर व्यवस्था करने की पुलिस को लगाना पड़ा। अब रात 2 बजे 3 बजे हम लोग के पास हॉस्पिटल से फोन आ जाए, हमें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भिजवा दीजिए, भरवा दीजिए, हमारे यहाँ मरीजों की खतरे पड़ जाएगी। ये बहुत बड़ी राहत। लखनऊ में कोई भी मरीज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको डेथ नहीं हुआ। बिल्कुल। जैसे हमने देखा है कि सीरीज में चाहे दिल्ली हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, बहुत जगह हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समय से नहीं पहुंचा तो बहुत सारे मरीज प्रभावित हो गए। अब समस्या आई है, समस्या आई अचानक जो उसके अचानक मांग बढ़ने लगी। अचानक ये समस्या आई कि हमने लखनऊ में देखा कि रेमडेसिविर की और ऑक्सीजन कालाबाजारी होने सबसे बड़ी चुनौती। हाँ, उस कालाबाजारी अपने कार्रवाई की। हम लोग ने इंटेलिजेंस एजेंसी एक्टिवेट किया, आम जनता का संपर्क किया, आम जनता के पास किया वो हमें बताएं, कोई इनपुट होता हमसे शेयर करें। फिर बहुत सारी कार्रवाई थाना क्षेत्रों में 50 से ज्यादा लोगों को पकड़ के भेजा और भी हम लोग भेज रहे हैं। अब लेटेस्ट आज बीमारी आ गई है, बिल्कुल, उसके लिए दवा की खोज। कोई इस बार जो समस्याएं थी, चुनौतियां थी 2021 में कोरोना के सेकेंड वेव में और 2020 में कोरोना फर्स्ट वेव में चौथे काफी अच्छा रहा। बिल्कुल। लेकिन चूंकि हम लोग जब कोरोना सेकेंड वेव आया तो हम और हमारे पुलिसकर्मी मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमको इसका सामना करना है। चुनौतियां अगर कुछ प्रेशर के साथ तो धीरे धीरे चुनौतियां आएगी, हम लोग आती गई, हम लोग उसके अपने को तैयार करते गए। बिल्कुल। और हम लोग आगे बढ़ते गए। जी। यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा आपके सामने एक चैलेंज रहा होगा वो ये भी रहा होगा कि देखिए बहुत सारे विभागों ने एक साथ इस बार काम किया। आपके साथ राजस्व विभाग के भी तमाम कर्मचारी लगातार काम कर रहे होंगे, लेखपाल होंगे, कानूनगो होंगे, साथ ही जो शिक्षा विभाग के तमाम अध्यापक रहे होंगे वो भी आपके साथ रहे होंगे। तो विभागों के बीच में समन्वय को लेकर आपने एक क्या बड़ा अंतर पाया, क्योंकि इस कोरोना महामारी ने सभी विभागों को एक पटल पर लाकर लगभग खड़ा कर दिया था। आप सही कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करवाई जी, उसको कार्यरत कराया, अधिकारी बिल्कुल लाइनें लगवाई। अभी भी आप इस जहाँ जिस जिले की समीक्षा कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं, वहाँ उस जिले का ICCC उसका निरीक्षण जरूर करते हैं, वहाँ मार्गदर्शन जरूर देते हैं। ये ICCC बनाया गया था कि हम सारे विभाग के अधिकारी मिलकर काम करेंगे, वहाँ मीटिंग होगी, वहाँ समीक्षा होगी। बिल्कुल। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, मिलकर हम लोगों ने काम किया। उसकी कार्यस्थिति रणनीति वहाँ हम लोगों ने ICCC बनाई। शिक्षक भले हमारे साथ इसमें नहीं थे कोरोना की चुनौती में, शिक्षकों से हम लोग से मुलाकात की व्यवस्था होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव हो रहा था। शिक्षक उसमें जैसे प्रशासन अधिकारी, मतदान अधिकारी बने थे और हमारे पुलिस अधिकारी साथ में। बिल्कुल। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा आपने अंतर देखा होगा कि देखिए पुलिस की छवि को लेकर पहले लोगों की धारणा कुछ और थी। वो ये सोचते थे कि इनका गठन फोर्स के लिए हुआ, सुरक्षा के लिए हुआ, कानून व्यवस्था को बरकरार रखेंगे। लेकिन महामारी के दौर में जिस तरह से आपने या आपके जो भी अधीनस्थ कर्मचारी रहे होंगे उन्होंने भूमिका निभाई, वो सच में नमन करने योग्य है, सलाम करने योग्य है। आपने अब क्या पाया कि आपका भी अपने कर्मचारियों के साथ लगाव बढ़ा होगा और साथ ही जनता के कितने नजदीक पुलिस पहुंची है? दोनों बातें आपकी सही है। जो कोरोना के समय में चाहे पिछले वर्ष का ही तो पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई है, वो अच्छी सराहनीय रहा है और इसकी तारीफ, इसका अभिनंदन, इसका वंदन न केवल आम जनता ने, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने भी खुलकर किया है जी। आपने देखा होगा कि ऐसे प्रकरण आए, कई ऐसे मामले आए जब कोरोना संक्रमित मरीज की घर में मृत्यु हो गई और पता चला कि उसके कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं है, मित्र नहीं है। तो हमारे पुलिस कर्मियों ने न केवल लखनऊ, अभी तो बहुत सारे जिलों में उसको कंधे लेकर उनका संस्कार कराया जी। बहुत जगह हम लोगों ने खाना खिलाया। देखिए फोन आ जाता है, हमें पाकिस्तानी को भी होता है, हम लोग खाना खिलवाते हैं। बहुत देर फोन आ जाता है, आप यहाँ पड़े हुए हैं, हम लोग एम्बुलेंस से जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाना है, वगैरह जाना है। तो पुलिस ने अपनी भूमिका बदली, बहुत हद तक बदली। हम पुलिस को रक्षक के रूप में जानते हैं। रक्षक के रूप में हमारी जो व्याख्या थी वो जैसो कानून व्यवस्था से शांति व्यवस्था बनाए रखें और इससे आप रक्षा करें, वो हल्का का बदला है। ये लगता है कि इस समय ऐसे रूप से सामने आए पुलिस वाले जिन्होंने आपकी जान की रक्षा करने में, जीवन की रक्षा करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भूमिका सबसे सराहनीय है और इसके लिए हम लोग आम जनता की तरफ से भी पुलिस विभाग के जो कर्मी जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए, आप देखेंगे कि आज की स्थिति में भी लखनऊ के करीब 130 पुलिसकर्मी एक्टिव पॉजिटिव है, अभी भी है।
राहत की बात यह है कि इसमें अधिकांश लोग 129 लोग करीब होम आइसोलेशन में ही, कोई गंभीर रूप में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मार्च अप्रैल में जब कोरोना तेजी पर था, पीक पर था, उस मार्च अप्रैल में हमारे 5-6 पुलिसकर्मी लखनऊ पे ही संक्रमित हुए और काल पब्लिक भी हुए। तो इस परिस्थिति और इस चुनौती का सामना करते हुए आप देखते हुए जब ऑक्सीजन सेंटर थे, यहाँ पर की हॉस्पिटल गाड़ियाँ आती थी, यहाँ तमाम 100,000 इकट्ठा रहते थे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर करवाने के लिए, वहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी रहते थे, वहाँ पे कितना एक्सपोजर हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ भी उन लोगों ने किया, बहुत सारे एक्सपोज हुए, बहुत सारे संक्रमित हुए, लेकिन सबने जैसा अपनी जान की रक्षा, जान की परवाह ना करते थे, अपने साथ की परवाह ना करते हुए ये काम किया। ये दिक्कत नहीं करा। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बहुत ही सराहनीय कदम पुलिस के द्वारा लगातार उठाया गया। हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी लगातार जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइम न्यूज़ के माध्यम से आप सब भी ये समझ पाएं कि आखिर पुलिस ने कितना सराहनीय काम किया है, पुलिस ने किन विपरीत परिस्थितियों में रहकर पूरे देश की सेवा की है। और इसीलिए प्राइम न्यूज़ लगातार इन कोरोना वॉरियर्स से आपको मिला रहा है, आपसे हम इनको रूबरू करा रहे हैं ताकि आप उस पहलू को भी समझ पाएं जो अब तक पर्दे के पीछे था। आपकी जो धारणाएं थी पुलिस को लेकर वो बदल पाएं, आप ये समझ पाएं कि 18 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने घर ना जाना, अपने बच्चों को पीछे छोड़ देना और उसी सड़क पर एक छोटा सा कैंप लगाकर लगातार कई महीनों तक रहना, यह कितना ज्यादा पीड़ादायक रहा होगा इन पुलिसकर्मियों के लिए, इन कर्मचारियों के लिए। और इन्होंने फिर भी लगातार डट के सेवा की है। तमाम अपने सहयोगियों को इन्होंने भी खोया, अपने कुछ परिजनों को भी खोया। लगातार इनके घर में भी कुछ देहांत हुए कोरोना के चलते, लेकिन फिर भी टूटे नहीं, पीछे हटे नहीं, छुट्टी ली नहीं, लगातार सेवाएं करते रहे। और इसी के लिए प्राइम न्यूज़ लगातार यहां पर आपको इनसे रूबरू करा रहा है। हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। तो डीके ठाकुर जी, एक और अहम सवाल है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में तमाम धारणाएं हैं, अगर आप पूरे देश को यह बता पाएंगे कि वैक्सीनेशन के बाद, क्योंकि देखिए आपके विभाग के तमाम कर्मचारियों ने, कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर थे, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन ली थी, उसका क्या रिजल्ट सामने आया, कितना सकारात्मक है? देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जितनी जानकारी है और जितना हम लोगों ने प्रायोगिक रूप में देखा है, प्रैक्टिकल रूप में देखा है जी, ये तो नहीं रहा कि यदि आपने वैक्सीन लिया हुआ तो आपको संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण हुआ, हमारे भी कुछ कर्मचारियों संक्रमण हुआ, लेकिन ऐसा केस कोई सामने नहीं आया कि संक्रमण होने के बाद हमारे कोई किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई हो जी। तो ये जो धारणा जो डॉक्टरों ने बताया उससे मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि यदि आपने कोविड वैक्सीनेशन ले लिया है, दोनों डोज ले लिया है, तो ज्यादा संभावना है कि आप संक्रमित नहीं होंगे, और यदि संक्रमित हुए भी तो आप गंभीर रूप से संक्रमित नहीं होंगे और मृत्यु की संभावना काफी कम है। यही हम लोगों ने प्रैक्टिकल रूप से अपने पुलिस विभाग में भी देखा है, क्योंकि कोरोना फ्रंट वॉरियर्स के रूप में सेकेंड फेज में हम लोग के काफी, मेरे ख्याल से 90% लोगों का जैसो वैक्सीनेशन हो चुका है। फर्स्ट फेज में ऐसो हेल्थ वर्कर्स का हुआ था, सेकेंड फेज में कोरोना फ्रंट वॉरियर्स के रूप में पुलिस, सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी, राजस्व कर्मी, नगर निगम कर्मी, इन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बहुत ही अहम जानकारी दी, और ये इसलिए प्रश्न हम लगातार पूछ रहे हैं ताकि पूरा देश भी ये समझ पाए कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। एक सबसे जरूरी अहम सवाल है मेरे दिमाग में कि देखिए, जब कोरोना का ये दौर चल रहा है, और ये पिछले साल भी रहा, अभी भी है, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार आप सब फ्रंटलाइन पर डटे हुए ताकि हम लोग पीछे सुरक्षित रहें। पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें विभाग में चली होंगी जहां पर वो दर्द जनता समझ नहीं पाई। विभाग के कर्मचारियों के बीच में, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में दूरियां कितनी कम हुई हैं? आपको क्या लगता है कि जब ये दौर चल रहा है, इस दौरान में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ है विभाग के अंदर? कि पहले एक दूरी होती थी कि एक कप्तान और एक सिपाही के बीच में एक बहुत लंबा गैप होता था, ये गैप अब कितना कम हुआ है? आप सही कह रहे हैं, ये गैप करीब करीब खत्म हो चुका है, और ये गैप न केवल कांस्टेबल और उनके वरिष्ठ अधिकारी के बीच खत्म हुआ है जी, अभी तो ये गैप जो आम जनता और पुलिसकर्मी के बीच है वो भी खत्म हुआ है। अभी तक आम जनता के बीच में पुलिस की छवि कुछ अलग रूप में रहती थी, कुछ हद तक निगेटिव रूप में रहती थी, लेकिन चाहे कोविड फेज 1 रहा हो 2020 का, या कोविड फेज 2 रहा हो 2021 का, इस बीच में पुलिस की भूमिका, पुलिस का कार्य, पुलिस का आचरण इस रूप में सामने आया है। आम जनता अब उससे बहुत नजदीक हुई है, बहुत जुड़ी है, और आम जनता ये समझने लगी है पुलिस वास्तव में उनकी रक्षा के लिए है और पुलिस वास्तव में उनकी रक्षक है। बिल्कुल। जिस तरह से लखनऊ में दूसरे स्ट्रेन के दौरान में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा केस आ रहे थे, राजधानी लगातार संक्रमित हो रही थी, अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई थी। आप अगर एक बार ये समझा पाएंगे कि पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश आपको इस वक्त देख रहा है, पूरा देश ये समझ पाएगा कि किस तरह से मैनेज आपने किया, कि आपने लोगों को घरों के अंदर भी रखा और अपने पुलिस कर्मचारियों को बाहर रखा ताकि लोग सुरक्षित रह पाएं। मैनेजमेंट कैसा रहा कि आप राजधानी को इतना सुरक्षित आज आप फिर से एक बार कर पाए? देखिए, ये केवल पुलिस विभाग की अकेली जिम्मेवारी नहीं थी, ना अकेले कार्य था, ये सब लोगों ने मिलकर किया। पुलिस विभाग में
जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने, स्वास्थ्य विभाग ने, सबने मिलकर किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत किया। उन दिशा निर्देशों के तहत सबसे पहले हम लोगों ने जो सबसे पहले हमारे नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ था, आपने देखा होगा, फिर वीकेंड कर्फ्यू हुआ और फिर उसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री ने उसको एक्सटेंड करके कोरोना कर्फ्यू या आंशिक कर्फ्यू का नाम दिया, जो अभी तक चल रहा है, 21 तक चलेगा। एक तो हम लोगों ने कोशिश की कि ये इस तरह से कंटेनमेंट हो, लोग बाहर ना निकले, संक्रमण ना फैले, ज्यादा संक्रमण ना फैले। दूसरा कार्य जो जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने किया कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने टेस्टिंग की, जो संक्रमित हुए उनके कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग की, फिर उनका ट्रीटमेंट किया। लखनऊ में सारे ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा बेड बढ़ाए गए, ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाए गए, आईसीयू बेड बढ़ाए गए। लखनऊ में 2 नए हॉस्पिटल खोले गए, एक आपने देखा होगा DRDO के सहयोग से जो हमारा हॉस्टल था वो खुला, दूसरा HAL के सहयोग से दूसरा हॉस्टल खुला। तो काफी मात्रा में हमारे हॉस्टल खुल गए, बेडों की संख्या बढ़ गई, जो मरीज संक्रमित थे उनको बेड्स मिलने शुरू हो गए, कंटेनमेंट प्रभावी रहा, तो धीरे धीरे हमारी संख्या घटती गई और जो 6000 की संख्या अप्रैल में एक दिन हो गई थी, वो कल आपने देखा होगा कल 100+ होकर आ गया। ये जमीन आसमान का अंतर है। इसमें न केवल पुलिस विभाग का, सारे विभागों का सहयोग रहा है, सारे विभागों का योगदान रहा है और माननीय मुख्यमंत्री का निरंतर जो हमारा मार्ग निर्देशन रहा है वो इसमें कार्य रूप रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने बीच में 14 दिन कोविड संक्रमित होने के बावजूद लगातार घर से ही, चाहे जूम मीटिंग के माध्यम से ही, हम लोग का लगातार मार्गदर्शन करते रहे, हम लोग को बताते रहे क्या करना है नहीं करना है। जी, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि आपने किस तरह से किया है। और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा प्रश्न हुआ कि देखिए, एक बहुत ही पशुपेश की स्थिति आपने देखी होगी कि लगातार डॉक्टर्स अपने आप को सबसे आगे किए हुए थे कि आपको भी, हमको, सबको सुरक्षित रख रहे थे, लेकिन तमाम ऐसी शिकायतें जनता लेकर आ रही होगी कि फला डॉक्टर ने मेरे साथ चीट कर दिया या फला अस्पताल ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो ऐसे केसेस में फिर आपने कैसे हैंडल किया? आप सही कह रहे हैं, कुछ केसेस हमारे पास आए, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के। सरकारी हॉस्पिटल संख्या तो ऐसी समस्याएं ना के बराबर आई। प्राइवेट हॉस्पिटल की दूसरी समस्या है, एक तो समस्या है कि हमें ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, हमें ओवर बिलिंग कर रहे हैं, ये समस्या आई। बिल्कुल। और एक आध समस्या एक आध जगह ये आई, जब किसी हॉस्पिटल में किसी की मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो तीमारदार होते हैं, परिचित होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं। उनको लगता है कि इस अस्पताल में हमारे मरीज की, हमारे रिश्तेदार की सही इलाज नहीं कराएगी, इसके कारण मृत्यु हो। बहुत जरूरी बात आपने बोली है, बिल्कुल। हाँ, तो वो अब ऐसी चीज है जिसका कि हम लोग ये नहीं करते, तो उन्होंने सही इलाज किया ही नहीं किया, कई से शिकायतें आती हुई है, तो हम उसका संज्ञान लेते हैं, संज्ञान लेकर के सीएमओ को सहायता लेकर के, सीएमओ को ओपिनियन लेकर फिर उसमें हम लोग विधिक कार्रवाई करते हैं। फिर हम लोग कोशिश करते हैं सारे हॉस्पिटल में सब जगह हमारे पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिससे इस तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा आपने एक ही पक्ष यहाँ पर रखा कि तीमारदारों को भी ध्यान रखने की जरूरत है, डॉक्टर भी विपरीत परिस्थितियों में लगातार काम कर रहे हैं, उनको भी समझने की यहाँ पर जरूरत है। एक जो सबसे बड़ी समस्या आपने इस वक्त देखी होगी कि लगातार, क्योंकि पुलिस वाले तो एक तरफ से उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो कानून व्यवस्था को भी बरकरार रखने की थी और साथ ही कोरोना से भी उनको लगातार लड़ना था। तो जब अपराध का ग्राफ अगर बढ़ा होगा उस वक्त फिर आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि एक सीमित पुलिस बल है, उसी को ही दोहरी ड्यूटी दे रखी गई थी, इन सारी चीजों को आपने फिर कैसे मैनेज किया? अच्छी बात ये रही इस बीच में, जब कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कर्फ्यू लागू हो गया, लोगों का मूवमेंट कम हुआ, पुलिस जैसो रोड पर आ गई, गाड़ियों का मूवमेंट भी कम हुआ, तो जो अपराध में कमी आई, काफी कमी आई। साथ ही साथ जब लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में जो कानून व्यवस्था की रहती है, यहाँ लगातार कुछ न कुछ राजनीतिक आंदोलन चलते रहते हैं, कुछ न कुछ कर्मचारियों का आंदोलन चलते रहते हैं, हमारा बहुत कमिटमेंट होता है, हमारे अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को लगना पड़ता है। लेकिन जब ये कोरोना पीरियड चल रहा था, कोविड पीरियड चल रहा था और आंशिक कर्फ्यू चल रहा था, इस तरह की सारी गतिविधियां, सारे आंदोलन बंद थे, तो हमारे पास ये राहत की बात थी कि हम अपने पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को उन सारे कानून व्यवस्था के मुद्दों से हटा करके हम लोग कोविड ड्यूटी में लगा पा रहे थे। बिल्कुल। इसलिए हमें इस संबंध में कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ पर एक समस्या का और यहाँ पर सामना करना पड़ा होगा कि देखिए, बहुत सारी ऐसी कोरोना की गाइडलाइंस थे कि जिनको न मानने पर चालान की व्यवस्था की गई थी या दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था थी। तो कुछ ऐसे लोग भी आपके सामने आते होंगे कि अगर उनका चालान हो रहा है, उनके पास पैसे नहीं है, तो इन सारी चीज़ों, क्योंकि मानवीय पहलू भी अपनी जगह है लेकिन आपकी ड्यूटी अपनी जगह है, तो इन सारी चीज़ों को फिर आपने वहाँ पर कैसे मैनेज किया? आपने जो आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको आपने क्या निर्देश दे रखे थे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश इस बार बहुत स्पष्ट था। पिछली बार का जो कोविड फेज 1 का जो हमारा अनुभव था, जो कंप्लीट लॉकडाउन किया था, उसको ध्यान में रखते इस बार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया गया, केवल कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कर्फ्यू लगाया गया। इस अवधि में आपने देखा कि जो परिवहन था, चाहे
सड़क परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, सारे जारी रहे, सब लोग आते जाते रहे। हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जारी रही, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जारी रहेगी जिससे कि मजदूरों को काम मिल सके, वो भूखे ना मर सके। जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो भी अपना काम करते रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री ये निर्देश था कि व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था या कंटेनमेंट की व्यवस्था या आंशिक कर्फ्यू व्यवस्था इस तरह लागू किया जाए जिससे गरीबों, मजदूरों को कोई कष्ट ना पहुंचे। ये उनका स्पष्ट था। और उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट हमें लागू करना है, लेकिन जनता से संवाद करके लागू करना है। जनता हमारी विरोधी नहीं है, जनता को दुश्मन नहीं समझना, शत्रु नहीं समझना है। बिल्कुल कहीं ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमें समझाना है, तो समझा करके वो अंत करना है। तो यही जो मास्क में चलान वाली व्यवस्था भी थी वही थी कि पहले लोग समझाते थे और उसके साथ यदि कोई बदमाशी, वास्तव बदमाशी करा तभी उसका चालान करते थे। बिल्कुल। तो यदि उस पीरियड में कोई ऐसे व्यक्ति आ गए जिससे बातचीत करने से हमें वास्तव में हमें एहसास होता था कि नहीं, इसकी क्षमता नहीं है कि जो मास्क का चालान 1000 या 10,000 दे सके, तो हम लोग उसको समझा के बुझा करके छोड़ भी देते थे। बिल्कुल। क्योंकि वास्तव अंततः उद्देश्य ये है कि लोग मास्क ज्यादा से ज्यादा पहने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक भीड़ न करें, और इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना करके इस संक्रमण को हम कम से कम कर सकें। और अपने इस लक्ष्य में हम लोग सफल हुए हैं। तभी तो आज अप्रैल में 6000 की संख्या थी, आज घट करके हम लोग 100 प्लस पर आ गए हैं। बिल्कुल। जो आपने मैनेजमेंट किया वो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि आपने जो ट्रेनिंग ली थी आईपीएस अधिकारी होने के दौरान में, वो निश्चित रूप से आपने उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक आखिरी बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, पूरा देश आपको देख रहा है, आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, क्योंकि जो भी पुलिस अधिकारी इस वक्त आपको देख रहे होंगे वो आपसे प्रेरणा पा सकते हैं कि मैनेजमेंट के जरिए क्या कुछ पाया जा सकता है, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे और साथ ही प्रदेशवासियों से, देशवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि कोरोना से हम सुरक्षित भी रहें और इसी तरह से मिलजुल कर हम कोरोना को हरा पाएं? पुलिसकर्मी जो हमारे अधीनस्थ हैं या कहीं अन्य जिलों में है, अन्य प्रदेशों में है, उनसे मेरा यही आग्रह है कि जो आपने अपना मानवीय रूप, अपना मानवीय चेहरा, वास्तविक रक्षक चेहरा इस पीरियड में दिखाया कोविड फेज 1 में, फेज 2 में, उसको लगातार बनाए रखें। जनता ने, आम जनता ने, मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री से काफी सराहना की है और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आप यही चेहरा बनाए रखेंगे। और न केवल कोविड काल में, अभी तो नॉन कोविड काल में भी जब आप सामान्य कानून व्यवस्था की संभालेंगे, अपराध से संभालेंगे, तब भी जनता आपका ज्यादा से ज्यादा मानवीय चेहरा देख सके, यही आपसे अपेक्षा है, यही मेरा आग्रह है जी। जहाँ तक आम जनता की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग कोविड से अभी भी गुजर रहे हैं, अभी इससे उभर नहीं पाए हैं। ये बात सही है कि लखनऊ में और उत्तर प्रदेश संख्या कम हो गई है, लेकिन अपने देश में अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ संख्या बढ़ ही रही है। अभी हम लोग इससे पूरी तरह पार नहीं पा पाए हैं। इसलिए जब तक इस विभीषिका से, इस संकट से हम लोग उभर नहीं जाते हैं, तब तक जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है हम सब अपनाएं, हम सारे नागरिक अपनाएं। बिल्कुल। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वही है, हम ज्यादा से ज्यादा मास्क यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जहां भी कर्फ्यू लगाया गया हो, आंशिक कर्फ्यू लगाया गया हो, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया हो, उसका 100% पालन करें। और ये सब करते हुए हम लोग कोरोना की विभीषिका से, संकट से मुक्ति पा सकें और सामान्य दिनचर्या में जा सकते। बिल्कुल। एक यहाँ पर अंतिम प्रश्न भी है आपसे कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर आपने जानकारी दी कि विभाग में जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी उससे वो बीमार जरूर पड़े कुछ लोग, लेकिन वो सुरक्षित रहे और मृत्यु जैसी कोई भी एक दुखद ये सूचना यहाँ पर सामने नहीं आई। आप पूरे प्रदेश को और देश को यहाँ पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि वैक्सीन लगवाइए और ताकि कोरोना की चैन को हम तोड़ पाए? देखिए, ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव है, इसको अब धीरे धीरे सब लोग मान चुके हैं जी। जब शुरुआत हुई थी वैक्सीन तो बहुत लोगों को आशंका थी, पता नहीं वैक्सीन लगने से क्या हो जाएगा, पता नहीं वैक्सीन सही में इसके बारे में इफेक्टिव है नहीं। लेकिन जब 2-3-4 महीना हमारे गुजर गए हैं, ये वैक्सीनेशन की कार्रवाई मेरी जानकारी में फरवरी में प्रारंभ हुआ था, तो तब से लेकर अब तक 3-4 महीने बीत चुके हैं। अब वैक्सीन के इफेक्टिवनेस के प्रति हमारा देश बहुत हद तक जागरूक हो चुका है, बहुत हद तक आश्वस्त और विश्वस्त हो चुका है जी। जिन कुछ लोगों के मन में अभी भी आशंका है, तो मैं चाहूंगा वो आशंका दूर कर लें। ये वैक्सीनेशन केवल अपने देश में नहीं हो रहा, पूरे विश्व में हो रहा है, और पूरे विश्व में इस वैक्सीनेशन के प्रति सबको, इफेक्टिवनेस के प्रति सबको आश्वस्ति है, विश्वास है। उसी आश्वस्ति और आश्वासन और विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमारा जब भी नंबर आए हम जो अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं, यही मेरा सबसे आग्रह है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज को अपना समय देने के लिए। आपने जिस पूरी एक तरह से तपस्या के चलते आपने पूरी राजधानी को सुरक्षित बनाया है और इसी के चलते पूरा प्रदेश आज सुरक्षित है, इसके लिए प्राइम न्यूज आपको सलाम करता है। और आपके जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी आपके साथ काम कर रहे थे उन सभी की भी हम यहाँ पर सराहना करते हैं, उनको भी हम सलाम करते हैं। तो इसी तरह से लगातार आप सब जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के माध्यम से और एक दूसरे को इसी तरह से समझते रहिए। पुलिस का भी अपना काम है, तमाम कर्मचारियों का भी अपना काम है, हम सब ने जिम्मेदारी से इस कोरोना को हराने के लिए
काम किया है और इसी तरह से काम करते रहेंगे। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।